अमिताभ बच्चन इस सदी के महानायक हैं, लेकिन आइए जानते हैं कि साथ हिंदुस्तानी से शुरुआत करने के बाद कैसा रहा अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर। सच्चाई ये है कि पहली फिल्म के बाद भी अमिताभ की राह आसान नहीं रही। दर्शकों ने उनकी कई फिल्मों को पसंद नहीं किया, पर अमिताभ की शख्सियत ऐसी थी कि उन्होंने कभी अग्निपथ पर चलने से हार नहीं मानी। साथ हिंदुस्तानी के बाद अमिताभ बच्चन को फिल्मकारों ने नोटिस तो किया और इसके बाद उन्हें फिल्में लगातार मिलने लगी, लेकिन उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ के ऊपर एक फ्लॉप अभिनेता का ऐसा दाग लग गया जो उनकी हर अगली फ्लॉप के बाद और भी गहराता गया। फ्लॉप का यह दाग साफ होने में करीब 4 बरस का लंबा समय लग गया, लेकिन इस दौरान अमिताभ को कई तरह के कड़वे मीठे तजुर्बे भी होते गए। संघर्ष की इस भट्टी में तपकर एक ऐसा अमिताभ चमका जिसकी धमक आज भी कायम है। अमिताभ को साथ हिंदुस्तानी के बाद सुनील दत्त ने रेशमा और शेरा में लिया, जिसमें अमिताभ की फिल्म के नायक शेरा यानी सुनील दत्त के गूंगे भाई छोटू की एक छोटी सी भूमिका थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन का कोई संवाद भी नहीं था। यह फिल्म देश विदेश में काफी पसंद की गई, लेकिन फिल्म का अधिकतर श्रेय सुनील दत्त, वहीदा रहमान और विनोद खन्ना को मिला। हाँ, इस दौरान ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद से अमिताभ को अच्छी लोकप्रियता मिली। इस फिल्म में नायक तो राजेश खन्ना थे, लेकिन अमिताभ ने अपनी बाबू मोशाय की भूमिका को इतना खूबसूरत और अहम बना दिया कि इसके लिए उन्हें पहली बार सर्वोत्तम सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। सही मायने में अमिताभ पहली बार आनंद फिल्म से दर्शकों के घरों में चर्चा का विषय बने, लेकिन इन सब के बावजूद अमिताभ बच्चन के करियर ने रफ्तार नहीं पकड़ी। असल में इस दौरान अमिताभ की परवाना और संजोग जैसी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। उसके बाद बंसी बिरजू, एक नजर, रास्ते का पत्थर और बंधे हाथ जैसी अमिताभ की और फिल्में भी कतार से औंधे मुंह गिरती चली गई। इतनी फिल्मों में जिस एक फिल्म को थोड़ी बहुत सफलता मिली वो थी बॉम्बे टू गोवा, जिसमें अरुणा ईरानी उनकी नायिका थी। साथ हिंदुस्तानी में उनके साथ रहे अभिनेता अनवर अली और उनके भाई महमूद भी इस फिल्म में अमिताभ के साथ थे। देखा जाए तो महमूद और अनवर दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने अमिताभ के शुरुआती दौर के संघर्ष में उनकी काफी मदद की। महमूद ने तो साथ हिंदुस्तानी देखते ही अमिताभ बच्चन की प्रतिभा को पहचान लिया था और उन्हें अपने 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया था। ये बात अलग है कि महमूद उनके साथ ये फिल्में नहीं बना सके, लेकिन कई निर्माताओं से उन्हें मिलवाने, कुछ समय अपने घर में साथ रखने और कई तरह से मदद करने में भी महमूद का योगदान रहा। इस दौरान यह भी हुआ कि अमिताभ को शुरू की गई कुछ फिल्मों से निकाल दिया गया। कुछ फिल्में कुछ दिन की शूटिंग के बाद रोक दी गईं। मिसाल के तौर पर निर्देशक कुंदन कुमार ने एक फिल्म दुनिया का मेला में अमिताभ को रेखा के साथ लिया था, लेकिन कुछ दिन बाद अमिताभ को बाहर कर संजय खान को ले लिया गया। अमिताभ को लेकर शुरू की गई अपराजिता और पतझड़ जैसी फिल्में भी कुछ शूटिंग के बाद बीच में रोक दी गई। अमिताभ के लिए सबसे दुखद तो शायद ये रहा कि उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने फिल्म गुड्डी में नायिका जया भादुड़ी के अपोजिट लेकर और 4 दिन की शूटिंग के बाद निकाल दिया और उनकी जगह अभिनेता समित भंजा को ले लिया, जबकि ऋषिदा के साथ ही अमिताभ ने आनंद फिल्म की थी। इसका अफसोस जया भादुड़ी को भी हुआ था। बच्चन जी की वो पंक्ति, मन सा हो तो अच्छा, मन सा ना हो तो और भी अच्छा, अमिताभ की जिंदगी में एक बार फिर अहम बन गई। गुड्डी से निकाले जाने के बाद जया को अमिताभ से विशेष सहानुभूति होने लगी, जो बाद में धीरे धीरे प्यार में बदल गई। पर यह किस्सा उन्हीं दिनों का है जब प्रकाश मेहरा अपने फिल्म जंजीर के लिए नायक तलाश रहे थे। पर उसकी कहानी अगले एपिसोड में। filmvivo.com के लिए मंजीत ठाकुर।